कर्म की गति को समझना बड़ा कठिन है। कर्म की गति बड़ी बारीक है। मनुष्य कर्म करके उसे भूल जाता है, पर कर्म छाया के समान उसका पीछा करता रहता है। वह कर्ता को कहीं भी खोज लेता है। जैसे 1000 गौएं खड़ी है, उनमें बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है। वह अपनी माँ का ही दूध पीता है। दूसरी गाय के नीचे जाएगा तो गाय भी उसे लात मार देगी। वह प्रकृति का नियम है। वैसे ही कर्म कर्ता को खोज लेता है और उसी को फल देना शुरू करता है। यदि कर्म अच्छा हुआ तो उसका फल अच्छा मिलता है, और यदि कर्म बुरा हुआ तो उसका फल भी बुरा ही होता है। वैसे कर्म जड़ है, किंतु वह स्वचालित यंत्र के समान ही हो जाता है। अनंत का कर्म अनंत है। इन सभी कर्मों को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक गांठ पाप की है और एक पुण्य की है। अर्थात कर्म 2 प्रकार के हैं, एक राशि पाप की और दूसरे पुण्य की। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को दबाते हैं। पाप अधिक हुआ तो पुण्य को दबा देता है, और पुण्य अधिक हुआ तो पाप को दबा देता है। इसलिए हे मानव, तू अच्छे से कर्म करने की इच्छा कर। तू सदा पुण्य कर्म कर, और यह मरने वाला लोक कर्म भूमि है। कर्म यही किया जाता है। स्वर्ग में तो पाप पुण्य कर्म नहीं किए जाते, वहाँ तो केवल पुण्य का फल भोगना होता है, और उन कर्मों का उपदेश तत्वनिष्ठ ईश्वर ने तुम्हारे लिए किया है। कहने का तात्पर्य कर्म की 2 गांठें हैं। उन गांठों को यदि हम तराजू के पलड़े पर रख कर तोलने लगे तो जो गांठ भारी होगी उसी तरफ पलड़ा झुक जाएगा। यदि पुण्य की गांठ भारी हुई तो पुण्य का पलड़ा झुक जाएगा, और यदि पाप की गांठ भारी हुई तो पाप का पलड़ा झुकेगा। इस प्रकार तराजू पर रख कर तोलने से पाप पुण्य के पलड़े ऊपर से नीचे होते रहते हैं।